विद उपासना अग्रवाल में आपका स्वागत है। लंबे समय से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, उसका रीज़न है कि मेरी तबीयत बहुत खराब थी। चलिए अब वीडियो कंटिन्यू होंगे और हम वीडियो की तैयारी करते हैं। और आज का टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। यदि मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल है या आपको पसंद आती है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पंचायत की उत्पत्ति संस्कृत के पंचायतन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है 5 व्यक्तियों का समूह। पंचायतन शब्द से पंचायत की उत्पत्ति हुई है, जो संस्कृत भाषा का शब्द है। महात्मा गांधी के अनुसार लोगों के द्वारा चुने गए 5 व्यक्तियों के समूह को पंचायत कहा जाता है। लोगों के द्वारा चुने गए 5 व्यक्तियों के समूह को पंचायत कहा जाता है, ये महात्मा गांधी के अनुसार है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत जनप्रतिनिधियों को बुलाने का अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद 40 के नीति निर्देशक तत्व में पंचायत का विषय शामिल किया गया है। अर्थात अनुच्छेद 40 के नीति निर्देशक तत्व में पंचायत के लिए प्रावधान किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था, देखिए पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। जो ये पंचायती राज व्यवस्था है वो ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है। विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है सत्ता केंद्रित नहीं होती है, उसको विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। अर्थात सत्ता एवं प्रशासकीय शक्तियों का विभिन्न क्षेत्रों में विभाजन किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो भी राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में विकास की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किया जा सके। जो विकास की योजनाएं हैं उसको राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्र में क्रियान्वित किया जा सके, ऐसा इसलिए किया जाता है। विकेंद्रीकरण इसलिए किया जाता है। 1952 में देखिए 1952 में ग्रामीण विकास के सघन विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो 1952 में हुई। देखिए आपको इसके लिए वीडियो के लिए डीप स्टडी करनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे लेकर के आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 1953 में सारे देश में राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना और राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। इसके लिए देश में सारे देश को विकास खंडों में या ब्लॉक में विभाजित किया गया। 1953 में विकास खंड का गठन किया गया। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना है कि 1953 में विकास खंडों का गठन किया गया हमारे देश में। देखिए विकास खंडों का गठन कैसे किया गया। लगभग 60,000 की जनसंख्या पे एक विकास खंड का गठन किया गया और प्रत्येक विकास खंड के प्रशासनिक ढांचे का मुखिया किसे बनाया गया, विकास अधिकारी को। भाई देखिए जब विकास खंड का गठन किया गया तो उसका प्रशासकीय ढांचा मतलब कार्यालय की देख रेख, उससे संबंधित जो भी कार्यालय से संबंधित जो भी कार्य होता है तो वो प्रशासकीय ढांचा होता है, उसके लिए मुखिया किसे बनाया गया, विकास अधिकारी को बनाया गया, ठीक है। उस समय 10 ग्राम पंचायत में एक ग्राम सचिव या पंचायत सचिव की नियुक्ति की गई। उस समय 10 ग्राम पंचायत में एक ग्राम सचिव या पंचायत सचिव की नियुक्ति की गई और वर्तमान समय में एक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सचिव की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी सबसे पहले। देखिए हम 90% बुक में पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की, लेकिन यदि आपसे गांव पूछ ले तो बगधरी गांव। इससे 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण करने का उद्देश्य था कि जो सरकारी योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं हैं, उसको संपूर्ण भारत में दूर दूर तक पहुंचाया जा सके ताकि राष्ट्र का तीव्र गति से विकास हो सके। और फिर आया हमारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। पंचायती राज व्यवस्था की विशेषताएं, देखिए इसमें स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा को वो सारे अधिकार प्राप्त हैं जो कि राज्य स्तर पर विधानमंडल को प्राप्त हैं। अर्थात ग्रामीण स्तर पर जो ग्राम सभा है उसको सारे अधिकार वो प्राप्त हैं जो कि विधानमंडल को प्राप्त हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा
स्थानीय निकायों को ग्रामीण स्तर पर संवैधानिक बनाया गया है। पंचायत अधिनियम के तहत ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर चुनाव कराने की व्यवस्था की गई है। पंचायत अधिनियम के तहत ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर चुनाव कराया जाता है। ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का जो आरक्षण है वो समानुपातिक प्रणाली के द्वारा निर्धारित किया जाता है। समानुपातिक प्रणाली अर्थात समान अनुपात में। ठीक है। महिलाओं के लिए 33% सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षण है। इसको याद रखिएगा, चाहे वो अनुसूचित जाति की हो या सामान्य वर्ग की हो, उन सभी महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण है। 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायत के अंतर्गत 29 विषयों को सूचीबद्ध किया गया है। ये पंचायती राज व्यवस्था की विशेषताएं हैं जो कि आपको जवानी याद होनी चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बिंदु हैं उनको मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ आप लोगों के लिए। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के राज्य के नागौर जिले से शुरू हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को इसका उद्घाटन किया था। देखिए 1960 तक अधिकांश राज्यों ने इसको अपना लिया था, लेकिन विभिन्न राज्यों में इसका स्तर अलग अलग था। देखिए राजस्थान में ये त्रिस्तरीय थी, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय थी और तमिलनाडु में ये द्विस्तरीय थी। राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में पंचायत समिति अधिक शक्तिशाली थी क्योंकि उनको मध्य स्तर पर नियोजन का अधिकार था, इसलिए यहाँ पे जो पंचायत समिति थी वो अधिक शक्तिशाली थी। और महाराष्ट्र और गुजरात में जिला परिषद शक्तिशाली था। ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। पंचायती राज गठन व उससे संबंधित या उसके सुधार के लिए जो समितियां बनाई गई हैं उनके बारे में जानते हैं। बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन हुआ था 1957 में। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति, इसका गठन हुआ था 1977 में। इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। GV.K. राव समिति, इसका गठन हुआ था 1985 में। इसने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। LM सिंघवी समिति, इसका गठन हुआ था 1987 में। इसने पंचायत को आर्थिक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिफारिश की थी। और PK थुंगन समिति, इसका गठन हुआ था 1988 में। इसने पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए सिफारिश की थी। आज का वीडियो इतना ही। यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।